बहुत पुरानी बात है। हरिपुर नामक एक प्राचीन नगरी था। उस नगरी में द्रोण नामक का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांग करके ही वो अपनी सारी जरूरत दूर कर रहा था। इसके अलावा ब्राह्मण के पास कोई अन्य आजीविका नहीं थी। उसके पास एक टूटे फूटे मकान के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने स्वप्न में ना तो कोई भोजन वस्त्र और ना ही कोई अन्य संपत्ति देखी थी। इन सब कमियों के कारण वो एक साधारण मनुष्य बनकर रह गए। सारे दुख में भी ब्राह्मण अपनी तरह अपनी घर का भी ध्यान रख रहा था। एक दिन जब ब्राह्मण ऐसी अवस्था में एक जजमान के सामने आया तो जजमान को उस पर दया आ गई और उसने गरीब ब्राह्मण द्रोण को अपने पास बुलाया और उसे उपहार के रूप में 2 बछड़े दिए। संसार में जो व्यक्ति हर समय गरीबी में रहता था, अचानक जब उसे 2 बछड़े 2 खजाने के रूप में मिले तो उसे स्वर्गीय खुशी का अनुभव हुआ और उसने जजमान को आत्मा से आशीर्वाद दिया। इसके बाद ब्राह्मण बछड़े को अपने घर ले आया और उनकी सेवा में लग गया। सभी क्षेत्रों से चारा इकट्ठा करके बछड़ों को नियमित रूप से खिलाने से कुछ ही दिनों में बछड़े मोटे हो गए। उनके चेहरे ऐसे हो गए कि राहगीर उन्हें घंटों तक देखते रहे। इसी समय गोपाल की वास्तविक योग्यताओं की विप्रद्रोण भी प्रशंसा करने लगे। दोपहर के आसपास जब वे विप्रद्रोण के घर के पास एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे, तभी उस रास्ते से चोरी से जा रहे एक चोर की दृष्टि में दोनों बछड़े आ गए। वो एक खतरनाक चोर था। वो योजना बनाने लगा कि वो उन दोनों बछड़े को वहां से कैसे चुराएगा, कैसे ले जाएगा। एक दिन रात का समय था। जब चोर विप्रद्रोण के घर के सामने पहुंचा तो उसकी भेंट एक भयानक दृष्टि वाले ब्रह्म राक्षस से हुई। चोर ने देखा कि राक्षस के दांत बहुत तेज है, दोनों आंखें बहुत काली, रक्तरंजित है, उसका गला बहुत सूखा हुआ है। ऐसे ब्रह्म राक्षस को देखकर भी चोर बहादुरी से राक्षस के सामने खड़ा हो गया। तब ब्रह्म राक्षस ने चोर के साहस की प्रशंसा की, क्योंकि उसने अब तक ऐसे व्यक्ति नहीं देखा कि जो अपने जान की बाजी लगाकर बहादुरी से उसका सामना करते नहीं देखा था। उसके बाद ब्रह्म राक्षस ने चोर को अपनी असली पहचान बताई और उसे अपने सभी इरादे भी बताए। ब्रह्म राक्षस ने कहा उसका परिचित नाम सत्यपचन है, उसे हर 6 दिन में खाना पड़ता है और वह यह भी पहले से तय कर लेता है कि वो उन 6 दिनों में किसे खाएगा। आज ब्रह्म राक्षस उस गरीब ब्राह्मण द्रोण को भोजन के रूप में स्वीकार करना था। अब जब उन दोनों को एक दूसरे के मन की बात पता चली तो वे एक साथ द्रोण के घर गए। जब वे वहां पहुंचे तो दोनों के बीच इस बात पर बहस होने लगी कि उनका काम पहले कौन करेगा। जब यह बहस समाप्त हो गई तो चोर ने जिद की कि वो पहले 2 बछड़े ले लेगा और वहां से चला जाएगा। लेकिन ब्रह्म राक्षस ने विरोध किया और कहा कि जब वो पहले विप्रद्रोण को खा लेगा, उसके बाद वो सुरक्षित 2 बछड़े लेकर यहां से चले जा पाएगा। अब दोनों का फैसला संकट में आ गया। जैसे जैसे बहस और बातचीत चरम सीमा पर पहुंची, दोनों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देने लगी। तब रात्रि बहुत गहन अवस्था में आ जाती है। रात के समय बातचीत दूर होने पर भी ऐसा लगता है मानो पास हो। इस वजह से ब्राह्मण द्रोण की नींद टूट गई। ब्राह्मण बहुत ही चतुर था। उसमें इतनी समझदारी थी कि वो वहां से भाग निकला। ब्राह्मण द्रोण को न पाकर ब्रह्मा राक्षस ने चोर को खा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर 2 लोग लड़ते हैं तो फायदा हमेशा तीसरे लोग को होता है।